अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं तौसीफ अंसारी। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे AMIM के कार्याध्यक्ष सदाब उस्मानी जी से। सदाब उस्मानी जी, आपको हमारे चैनल में आए, आपका कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और हमें ये सवाल जो हम करेंगे, ये सवाल हमारा नहीं है, ये जनता का सवाल है। बस सिर्फ 4 सवाल मैं आपसे करूंगा, आपके ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं। आपसे पहला सवाल है कि आप पॉलिटिक्स में कब आए और शुरुआत कहाँ से करी? देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। एक समाज सेवक होने के नाते मैंने भिवंडी शहर के तमाम मौजू पे काम किया है। शहर की जो भी मसाइल है वो शासन और प्रशासन के सामने रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैंने समाजकरण वो सियासत से मुंसलिक हुआ। आपका दूसरा सवाल ये है, भिवंडी में कोरोना की महामारी में आपने जनता के लिए क्या क्या मदद करी? देखिए, कोविड-19 में हमारी सरकार जो है, केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से फेलियर हो गई। एकदम आनंद इमरजेंसी पोजीशन थी। पेशेंट को एडमिट करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भी एक समाज सेवक को, एक इलेक्टेड मेंबर को संघर्ष करना पड़ा। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं, ऑक्सीजन अवेलेबल। ऐसे हालात में एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होने के नाते मैंने जनता के लिए हर मुमकिन कोशिश किया, जनता के बीच में रहे। हर हॉस्पिटल हम घूमते रहे। जहां जहां पेशेंट को एडमिट करने में तकलीफ आ रही थी, वहां हम गए, कोशिश करके, हद तक प्रयास करके जनता के जो मरीज जिसको तकलीफ थी, जो एडमिट नहीं हो पा रहा था, उसके लिए हमने मदद की। सदाब उस्मानी जी, आपसे तीसरा सवाल है, आपने भिवंडी सर अध्यक्ष पद क्यों छोड़ दिया और इस पद से खुश है कि नहीं जो इस फिलहाल आप हैं? देखिए, अध्यक्ष पद छोड़ा ये गलत बात है, ये सवाल ही आपका गलत है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक हूँ और हमारी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब हैं। उन्होंने 2019 में मुझे पार्टी का सदर बनाया था और यकीनन मैंने उसमें खैर मकदम किया और पूरे जी जान से पार्टी का संगठन खड़ा करने के लिए मैंने काम किया। लेकिन हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी ने अपनी इंटरनल पॉलिसी के तहत किसी और को मौका देना चाहा तो उसे मौका दिया, फिर अभी वापस दोबारा मुझे मौका दिया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पार्टी जब तक मुझे मौका देगी, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, पार्टी का संगठन खड़ा करूंगा, साथ ही साथ जनता का प्रतिनिधित्व करूंगा। चौथा सवाल आपका है, आपके कल्याण रोड से ही। उनका कहना है कि कल्याण रोड संघर्ष समिति जो बनी थी वो कोर कमेटी थी जिसका कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं था, और जब बनी सब दुकानदारों को बोला गया कि कमेटी रहेगी, सब दुकानदारों को धोखा देकर आप अध्यक्ष बने इस कमेटी में। इस पे क्या कहना है आपका? ये आपके कल्याण रोड का ही सवाल है। जी। देखिए, भिवंडी व्यापारी मंच जो है, भिवंडी कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति, इसमें लगभग 1200 हमारे सदस्य हैं और इन्हीं सभी सम्मानित सदस्यों ने मिलजुल कर 2016 में रोड वाइंडिंग के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की थी। इसके तहत ही कल्याण रोड व्यापारी व रहवासी संघर्ष समिति का जन्म हुआ। रोड वाइंडिंग इन द सेंस मतलब ये कि अननेसेसरी रोड वाइंडिंग, क्योंकि शहर का डेवलपमेंट का जो प्लान है जो 2003 में आया, उसका कल्याण रोड की जनता ने वेलकम किया था और उधर डेवलपमेंट प्लान का इम्प्लीमेंट भी हुआ है। भिवंडी शहर का जो विकास आंकड़ा पिछले 30 सालों में बना, ग्राम पंचायत से लेकर भिवंडी महानगर पालिका तक, इन बिटवीन जब भी डेवलपमेंट प्लान आया तो वो डेवलपमेंट प्लान के तहत कल्याण रोड के रहवासियों ने अपनी जगह कुर्बानी में दी, शहर के विकास के लिए, तरक्की के लिए। तो ये लड़ाई वहां से शुरू हुई और कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति का जन्म हुआ। ये बात आपकी सही है कि शुरुआती दौर में ये निश्चित किया गया था कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सदस्य, वो हर समाज और हर धर्म का एक सदस्य इस कमेटी में रहेगा और वो सभी लोग मिलजुल कर इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन 2018 में हमने ये फील किया कि हम जो भी पत्र व्यवहार कर रहे थे सरकार को या प्रशासन को, तो उसकी तरफ से हमको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी जो लेटर पैड था उस पर कोई एक जिम्मेदार का नाम नहीं होता था।
तो 2018 में हमारी जो सम्मानित कोर कमेटी थी, सम्मानित सदस्यों ने आपस में बैठकर निश्चित किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काबिल पाया और मुझे कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति का सम्मानित सदस्य अध्यक्ष बनाया। साथ ही साथ मेरे काबिल दोस्त जो कि मुझसे भी ज्यादा काबिल है, मोहतरम राम लहारे साहब, उनको महासचिव बनाया। साथ में हमारे दो कॉर्पोरेटर भाई दीन मोहम्मद खान, महमूद मोमिन साहब, ये दोनों भाइयों को भी मतलब पद पे नियुक्त करके एक ऐसी टीम खड़ी की ताकि आने वाले वक्त में शहर विकास आराखड़ा के नाम पे बिल्डर लॉबी के साथ मुलविस होके ये शासन, ये प्रशासन हमको धराशायी करके निष्पो नाबूद न कर सके। सर जी, आपके इसका कहने का मतलब ये जो ये इल्जाम है ये सिर्फ झूठा बेबुनियाद है, जो आपको धोखा देके जो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी संगठन जोर जबरदस्ती से नहीं चलता। किसी भी संगठन का नेतृत्व करने वाला आदमी अपने साथ में रहने वाले आदमी को विश्वास में लिए बिना अध्यक्ष कैसे बन सकता है? जी। सपोज मैं अगर अध्यक्ष बन जाता हूं पूरे इंडिया का और मुझे लोग कबूल ही नहीं करते, तो इस अध्यक्ष पद का महत्व क्या है? जिसने भी इल्जाम लगाया है बेबुनियाद है। ये छठा सवाल आपसे मैं करता हूँ कि अभी जो फिलहाल एक हफ्ता पहले भिवंडी में पानी भरा था, लोगों के घर डूबे थे, उसमें आपने लोगों की क्या मदद की? देखिए, हमारे जिम्मेदार अनीश शेख साहब ने माडा कॉलोनी में पानी भरा था, उन्होंने घर घर जाके, उनका फोन आया था, मैं बाहर था और मेरे घर में मेरे बच्चा भी बीमार था। तो एक पानी तो कुछ घंटे के लिए भर रहा है, फिर उतर जाता है, तो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ। भिवंडी में ऐसा 24 घंटे वाला फ्लूड नहीं आया, 2-4 घंटे का आया, उतर गया। एक ही इलाके में परेशानी ज्यादा थी, माडा कॉलोनी इलाके में, वहां हमारे पार्टी के फरीद खान साहब हैं, अनीश शेख साहब हैं, ये 2-4 जिम्मेदार जो पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी है, इन्होंने जाके घर घर पे जो रिलीफ का काम करना चाहिए था, वक्ती तौर पे नाश्ते का इंतजाम किया था। सर, आपसे एक सवाल और है, भिवंडी के आपके MIM पार्टी के तरफ से भिवंडी वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं खास तौर पे नौजवानों को ये गुजारिश करूंगा कि लगभग 72 साल 74 साल गुजर गए मुल्क को आजाद हुए, और हम जो है खास तौर पे मुसलमान आज हर इलेक्शन में एक लालसा की नजर से देखते हैं कि हम जिस पार्टी को कामयाब किए, जिस सेकुलर कांग्रेस, जिस समाजवादी, जिस राष्ट्रवादी, जिस भारतीय समाज पार्टी या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को हमने चुनकर दिया, इज्जत दी, मुकाम दिया, मंत्रालय दिया, मंत्री पद दिया, ओहदा दिया, उस पॉलिटिकल पार्टी ने हमको पिछड़ा हुआ क्यों छोड़ दिया? आज तालीमी मैदान में, जैसे हम भिवंडी शहर में रहते हैं, यहाँ पे खासदार हमेशा कांग्रेस के रहे। पिछले 15 साल से कांग्रेस का भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में या तो मेयर रहता है या तो डिप्टी मेयर रहता है या तो सत्ता में भागीदारी रहती है, तो भी शहर की सड़कें उजड़ी हुई है। शहर में एक डी फार्मेसी कॉलेज था जो बंद हो गया, कांग्रेस के खासदार थे, बंद होने दिए क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय था, वो खास तौर पे मुसलमान वो अदालत चलाता था, बंद हो गया। तालीमी मैदान में भिवंडी में यह हालात है कि BSc, BA, DEd, BEd के अलावा कुछ भी नहीं है भिवंडी में। हमारी बहन को तालीम हासिल करना है तो भिवंडी के बाहर जाना है, भिवंडी के बाहर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सेवा नहीं है। रेलवे है तो रेलवे से आप बहुत मुश्किल से पड़ोस में कल्याण पहुंच सकते हो, ऐसे हालात है। तो ये सारी चीजें जो बिगाड़ा है उन सेकुलर पार्टी ने बिगाड़ा है जो सत्ता में रही, जिनको हमने भागीदारी दी, लेकिन बदले में उन्होंने हमें क्या दिया ये हमारे सामने है। इसलिए अब जो हमें भागीदारी देगा, जो हमें टिकट देगा, हमें चुनकर देगा, हमें उसका साथ देना चाहिए। तो मैं इस नारे के साथ कि मजलूमों की आवाज अगर बनना है, गरीबों के साथ नाइंसाफी जो हो रही है वो खत्म करना है, इखलाक पहलू खान को जिसने कत्ल किया या आने वाले वक्त में जो आपका भी कत्ल कर सकते हैं, उनके खिलाफ अगर आवाज बनना है तो पूरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जुड़ जाइए, क्योंकि बेबाक एक ही आवाज है जिसका नाम बैरिस्टर असद अवैसी है। उनके नेतृत्व में काम करने में 5 साल में जो मुझे संतुष्टि मिली है, उस अनुभव के तहत मैं आप नौजवानों से अपील करता हूं कि आइए मिलकर काम करेंगे, इंशाल्लाह शहर का अच्छा भविष्य बनाएंगे। और ये जनता का सवाल नहीं, ये सवाल एक मेरा है, आने वाले टाइम क्या आप कोई इलेक्शन लड़ने वाले हैं, नगर सेवक या कोई भी? देखिए,
मैं पार्टी के हमारे जो जिम्मेदार आएंगे, जो इलेक्शन हमें कंडक्ट कराएंगे, मैं पार्टी का सदर हूं, फिलहाल मैं संगठन में काम कर रहा हूं। पार्टी के जिम्मेदार ने अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर साहब ने विधानसभा इलेक्शन में 136 विधानसभा 137 दोनों सीट से मुझे टिकट दिया था। ये पार्टी के सारे जिम्मेदार जानते हैं, लेकिन मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैंने देगर पार्टी से आए हुए जिम्मेदार को मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 45,000 वोट पाए। तो पार्टी अगर चाहेगी कि किसी वार्ड से मैं चुन के आ सकता हूं, पार्टी की सोच होगी कि चुनकर आ सकता है, पार्टी मौका देगी तो इंशाल्लाह जरूर लगेंगे। लेकिन मेरी ये सोच है कि कितने ज्यादा नुमाइंदे हमारे चुनकर काउंसिल में जाए जो जनता की आवाज बन सके। आज हमारे बीच में आप देखें कि सदाम उस्मानी जी थे, भिवंडी शहर के कार्याध्यक्ष। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे शो में है। जी शुक्रिया। हाँ।